मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, ब्रह्मचार्य से 20, सन्यासी से 30, गृहस्थ के घर में बसो जो कर जाने ईस। अर्थात ईश्वर ब्रह्मचारी से 20 कदम दूर रहता है और सन्यासी से 30 कदम, परंतु उस गृहस्थ के भीतर निवास करता है जो उसका अपने हृदय में स्वागत करता है। गृहस्थ घर में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और वही भगवान को जानता है। ईश्वर की याद में रहते हुए सारी दुख तकलीफ़ों का सामना करके ही आप ईश्वर को समझ पाएंगे। बाबूजी ने सच्चे प्रेम की एक और कहानी सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द था। उनका शिष्य उद्धव परेशान था कि श्री कृष्ण को किसी तरह दर्द से राहत मिल जाए। उद्धव ने सारे तरीके अपनाए लेकिन कोई लाभ न हुआ। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या वे अपने सिर दर्द का कोई उपाय बता सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्त के चरणों की धूल ही उन्हें सिर दर्द से छुटकारा दे सकती है, लेकिन ऐसा करने पर उस भक्त को 1000 सालों के लिए नरक की पीड़ा भुगतनी होगी। उद्धव ऐसे भक्त की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें पता चला कि उन्हें नरक में जाना होगा, सभी लोग भगवान को अपने चरणों की धूल देने में संकोच करने लगे कि वे तो मुक्ति पाने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, तो फिर वे नरक क्यों जाना पसंद करेंगे। ऐसा कहकर वे तुरंत पीछे हट जाते थे। कोई भी भगवान कृष्ण के लिए आगे आकर त्याग करने को तैयार नहीं था। उद्धव को याद आया कि श्री कृष्ण हमेशा गोपियों के प्रेम और भक्ति की प्रशंसा किया करते थे। उन्होंने गोपियों के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही गोपियों ने सुना कि श्री कृष्ण के सिर में दर्द है और सिर्फ उनके चरणों की धूल से ही उन्हें आराम मिल सकता है, तो वे अपने पैरों को ज़मीन पर घिसने लगीं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा धूल दे सकें। गोपियों ने उद्धव की पूरी बात भी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि धूल देने वाले को 1000 साल नरक में बिताने होंगे। गोपियों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वे केवल श्री कृष्ण के ठीक होने के लिए चिंतित थीं। उनकी चिंता थी कि बस उनके प्रियतम को कोई दर्द ना हो। उन्होंने कहा, अपने प्रियतम की खातिर वे 1000 बार भी नरक में जाने से इनकार नहीं करेंगी। उद्धव चरणों की धूल लेकर लौटे। श्री कृष्ण ने उस धूल को अपने माथे पर लगाया और उनका सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। उन्हें मुस्कुराते देख उद्धव चौंक गए। उन्होंने पूछा, आपका सिर दर्द कैसे ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि यह धूल तुम्हें किसने दी। गोपियों के सिवा कोई नहीं दे सकता। उद्धव बहुत शर्मिंदा हुए और कहा, हे भगवान, अब मुझे समझ में आया कि आप गोपियों की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं गोपियों की भक्ति और प्रेम की प्रशंसा करता हूँ, तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं कहता, जबकि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो और गोपियाँ तो दूर वृंदावन में रहती हैं। तुम ज्ञान में विश्वास रखते हो और गोपियों से ईर्ष्या करते हो। अब तुम प्रेम का प्रभाव देखो। प्रेमी प्रियतम बन जाता है, प्रियतम खुद प्रेमी। वह प्रेम की खातिर है, न कि पुरस्कार, न सजा, न किसी लालच के कारण। ये कहानी समर्पण, निर्भरता, आज्ञाकारिता, अनुशासन, प्रेम, विश्वास, भक्ति और अनंत
अनंत सच्चे ज्ञान का एक आदर्श उदाहरण है। बाबूजी महाराज कहा करते थे, प्रेम एक एहसास होता है, उसे किसी भी चीज़ से बांधा नहीं जा सकता। उसे कोई नाम या अभिप्राय नहीं दिया जा सकता। एहसास ही ईश्वर की भाषा है। यही वास्तव में प्रेम की शुरुआत है। इसी संबंध में लाला जी के प्रति बाबूजी का समर्पण और प्रेम के उदाहरण में मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार रमन महर्षि के शिष्य ने बाबूजी से पूछा, आपने जो भी किताबों में लिखा है, क्या वह सब आपके गुरुजी का है? बाबूजी का जवाब था, हमने जो भी थोड़ा बहुत लिखा है, वह सब मेरे गुरु महाराज लाला जी का ही है। बस उसमें जो भी गलतियां हैं, वे हमारी हैं। किसी ने बाबूजी से पूछा, क्या ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा ध्येय खुद ईश्वर ही होना चाहिए। एक बार बाबूजी महाराज ने मुझसे कहा, बिटिया लिखो, आज का विषय है ईश्वर क्यों नहीं मिलता। लोगों को ईश्वर नहीं मिलता क्योंकि वे शांति की खोज करते हैं, ईश्वर की नहीं। वे अपना ध्यान ईश्वर पर नहीं बल्कि शांति पर केंद्रित करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर पर एकाग्रचित्त होना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर एक के लिए ईश्वर प्राप्ति आवश्यक है, लेकिन उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा सभी में नहीं होती। तड़प और सहभागिता की कमी के परिणाम स्वरूप न प्रगति होती है और न ही आंतरिक रूपांतरण। तो फिर ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? एक कहानी मुझे याद दिलाती है कि ईश्वर पर केंद्रित कैसे रहें। एक गांव में शादीशुदा युवती थी जो अपने गृहस्थ कार्य में व्यस्त थी। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि क्या बिना गृहस्थी छोड़े ईश्वर के निरंतर स्मरण में रहना मुमकिन है? गुरु ने शिष्य को कोई जवाब दिए बिना उस गांव में युवती के पास भेज दिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वह युवती अपनी सखियों के साथ नदी किनारे पानी भर रही थी। वहीं खड़े खड़े वह युवती को घड़े धोकर उनमें पानी भरते देखता रहा। युवती ने एक घड़े को कमर पर रखा, 2 घड़े अपने सिर पर रखे और दूसरे हाथ से अपने बच्चे का हाथ थामकर वह अपनी सखियों से हंसकर बातें करते हुए घर की ओर चल दी। वह शिष्य ये सब कुछ गौर से देख रहा था। शिष्य उस युवती के पास गया और एक सवाल पूछने की इच्छा जाहिर की। उसने पूछा, जब आप अपने सिर पर पानी के घड़े रखकर अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हुए अपनी सखियों से बातें करते और हंसते हुए अपने घर की ओर जा रही हैं, तब आपका ध्यान किस पर होता है? युवती मुस्कुराई और बोली, मेरा ध्यान न बच्चे पर, न घर पर, न सखियों और न ही घर जाने वाली राह पर है। मेरा ध्यान तो केवल मेरे सिर पर रखे घड़ों पर है। इसी वजह से मेरे सिर पर रखे घड़े पूरी तरह से स्थिर हैं। जैसा कि तुमने गौर किया होगा, इसी तरह अपने सारे कर्तव्य करते हुए भी हम ईश्वर पर निरंतर ध्यान बनाए रख सकते हैं। इस जवाब से शिष्य की जिज्ञासा पूरी हो गई। बाबूजी ने कहा, जब हम पूरी तरह से अपने ध्येय को पाने में जुटे होते हैं तो प्रेम भी विकसित होना शुरू हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, आखिर लोगों में वाकई ध्येय पाने की इच्छा है भी या नहीं। यदि यह इच्छा है तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप विकसित हो जाएंगी।
दिलचस्पी लेना ज़रूरी है और दिलचस्पी तभी विकसित होती है जब मन उस ध्येय पर केंद्रित हो जिसे प्राप्त करना है। कुछ लोग हमारे पास इसी कारण से आते हैं कि जब वे हमारे पास बैठते हैं तो कुछ देर के लिए ही सही उन्हें सुकून महसूस होता है। कम से कम इस तरह से कुछ समय के लिए वे तनाव मुक्त हो जाते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।